औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वीडियो के साथ। ज़ुहल का बुर्ज हूत के अंदर रेट्रोग्रेशन में जाना और इस दौरान ये आपको कैसे मुतासिर कर सकता है, क्या तब्दीलियां आएंगी, क्या मामलात होते नजर आएंगे, क्योंकि इससे कबल जो हमारी सबकी जिंदगी में हुआ रेट्रोग्रेशन का अमल 1966 से लेकर 1968 तक ये रेट्रोग्रेशन रही 5 में। उसके बाद 1993 से लेकर 93 से लेकर 95 तक ये रेट्रोग्रेशन रही और आलमी तनाजर के अंदर दुनिया के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए। इसमें बहुत सारे लोगों के अंदर अमन मुआहदे हुए, बहुत सारे लोगों मामला दुनिया के मुल्कों के अंदर अफवाह तफहीम के साथ मामला होंगे और काफी सारी जगह पे जैसा लॉस एंजलिस के अंदर बहुत बड़ा एक जल्जला भी आया और बहुत सारी चीजें तब्दील होती रही। कारोबारी मैदान में देखें तो वहां पे जनाब प्ले स्टेशन का कामयाब आगाज हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑर्गेनाइजेशन का क्याम अमल में लाया गया, बहुत सारी चीजें दरियाफ्त हुई। जब भी पाइसेस के अंदर सैटर्न आता है तो बहुत सारे ज़ोडिएकल साइन को ये नवाजता भी है, फायदे भी देता है और यहाँ पे आपको अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मौका मिलता है और अपने रब से जुड़ने का एक सुनहरी मौका होता है। इस वक्त आपको अपनी जिंदगी के अंदर नज्म ज़ब्त को लेकर आना है और चीजों को समझना है। जब आप अपनी चीजों को समझेंगे, अपने तलकात को समझेंगे, एक्टिव हो जाएंगे और चैलेंजेस से बचने के साथ साथ इनका मुतबादिल ढूंढना शुरू कर देंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज औज़ा के ऊपर, जमनाई ख़वातीन और हज़रात के ऊपर ये ट्रांजिट क्या असर डालने वाला है, ये रेट्रोग्रेशन आपको क्या कुछ देने वाली है और किन चीजों के ऊपर आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। जेमिनी ख़वातीन और हज़रात के लिए 8वें और 9वें घर से जुड़ा हुआ सैटर्न आपके लिए पेशा वराना इम्कानात के अंदर तरक्की लेकर आता है, बेनिफिट लेकर आता है, क्योंकि अतारद और ज़ुहल की आपस में एक समझने की अच्छी रफाकतें हैं, अच्छी दोस्तियां हैं, खुशगवार हैं, अच्छे नताइज मिल सकते हैं। आपको जो है ना अपनी पेशा वराना वर्किंग जो है, चालें जो हैं, उनको दुरुस्त करें तो आप वहां पे बहुत फायदा उठा सकते हैं। आप अपने आप को और अपने नाम को बहुत बुलंदी पर लेकर जा सकते हैं, कामयाबी आपकी बढ़ती नजर आ रही। लेकिन कभी कभी इंसान को ना सुस्त रवि को छोड़ना पड़ता है और पहले से ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। जब आप सुस्त रवि को छोड़ेंगे, पहले से ज्यादा एक्टिव होंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और बहुत सारे मामला आपके हक में होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं तो कामयाबी तो मिलेगी, मगर इस दौरान एक चीज है, वो है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, अपने रब से जुड़ना, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग मन में रोशन करना, अपने खालिक से अपने राब्ते को मजबूत करना और अहले बैत अतहार से अपनी अकीदत को बढ़ाना। ये आपको एक्टिव भी करेगी, सुस्त रवि से भी निकालेगी और आप आगे बढ़ते हुए कामयाब होते नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद इस में आपके जो रिलेशन है उसमें अप एंड डाउन आएंगे और हो सकता है अतार चढ़ाव की वजह से तो कुछ रिलेशन में थोड़ी सी दूरियां भी हो जाती हैं, कुछ इख्तिलाफात भी हो जाते हैं। तो इस दौरान आपको अपने रिलेशंस को बैलेंस करना है। उसमें यह भी होगा कि जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं उनको बैलेंस करें, उसके बाद आप जो खानदानी मामला हैं उनको बैलेंस करें, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो एक टाइम सेट है उसको मैनेज करें और खास तौर पर अपनी फैमिली के साथ जो मामला हैं उसको वक्त पर करने की कोशिश करें। डेफिनेटली फायदा मिलेगा और चीजें बहुत बेहतर हो सकती, कामयाबी मिल सकती। उसके बाद ये जो रेट्रोग्रेशन का अमल है 13 जुलाई से लेकर 29 नवंबर 2025, ये जो 139 दिन हैं ये बड़े अहम है। इस दौरान आपको जो है ना बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है तवज्जो देनी है, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सी टफ टाइम लेकर आ सकता है जेमिनी के लिए। तो यहाँ पे जो जेमिनी है उनको अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत आपकी कोशिशों से जुड़ी हुई है।
اور آپ کی کامیابی ان سے جڑی ہوئی. جب آپ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے تو پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھتے نظر آئیں گے. اس کے بعد اس ٹرانزٹ کے دوران، اس ریٹروویشنز کے عمل کے دوران کچھ ریمیڈیز ہیں، اگر آپ وہ کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے سورہ الباروج کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد ڈیلی بیسس کے اوپر 108 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے صدقات کی روٹین سیٹ کریں. اس میں آپ کو ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، یا وہ لوگ جہاں پہ اولڈ ایج ہومز ہیں وہاں پہ، یا یتیم خانے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جن کے پاس کم مراد یافتہ لوگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ان کو کچھ نیٹ رقم آپ جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند. اس کے بعد اپنے عقائد کو مد نظر رکھیں اور اپنے رب سے جڑیں، کیونکہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا اور معصومین کے توسل سے، محمد و آل محمد کی وسیلہ سے دعا کرنا کامیابیاں لے کر آتی ہے. اگر آپ اپنے رب سے جڑ رہے ہیں اور بارگاہ خداوند کریم میں اپنے رب کے پیاروں کو وسیلہ بنا کے، توسل بنا کے آپ مان رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، آپ پازیٹیو ہوں گے، کیونکہ یہ وقت ہے اپنی پرسنل گروتھ کا اور پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھنے کا. جب آپ ان چیزوں کے اوپر کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس وقت پازیٹیوٹی کے ساتھ چیلنجز کو قبول کریں اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا، اللہ پھر بھی کرم کرے گا. اللہ کے کرم کا دروازہ کھلا ہوا اور کامیابی آپ کی منتظر ہے. اب آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے، یہ اب آپ کا کام. اس کے بعد اپنے گھر کے اندر چراغ جلایا کریں. اس چراغ میں جو تیل ہے وہ سرسوں کا تیل، اور اس میں تھوڑا سا جو ہے آپ نے شمبیلی کا تیل ڈالنا ہے. وہ تیل آپ کے لیے بہت پازیٹیو انرجی دے گا جب اس کی خوشبو نکلے گی. اس کے بعد سرسوں کا تیل صدقہ کریں. ثابت ماش کالے رنگ کے ہوتے ہیں وہ صدقہ کریں. کالے چنے صدقہ کر سکتے ہیں. لال مرچ اور چاول، ان دونوں کو ملا کے صدقہ کرنا بھی آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اس ٹرانزٹ کے دوران سیاہ رنگ کا لباس پہننا بھی فائدہ مند ہے، مگر اس سے پہلے سیاہ رنگ کی اشیاء صدقہ کریں. سیاہ کمبل، سیاہ کپڑا، سیاہ جوتا، یہ صدقہ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اسماء پینتن پاک آویزن کریں. اسماء پینتن پاک آویزن کرنے سے آپ کا گھر بہت ساری نقصوں سے بچے گا، آپ کے گھر میں خیر آئے گی، برکتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. اگلی ویڈیو تک میں اور میری ویڈیو ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ